देखो, ये ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिषी ना, ये सब कुछ नकली है। ये कोई विद्या नहीं है। आखिर कैसे कुछ ग्रहों की चाल और कागज पे बने हुए कुछ खंड मेरा फ्यूचर डिफाइन कर सकते हैं, मेरा भविष्य बता सकते हैं? ये और कुछ नहीं, सिर्फ ये पंडित और ज्योतिषियों का एक बिजनेस है। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं और बोलते हैं। हालांकि सच तो यह है कि ये उनकी गलती भी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि गलती ज्योतिष या ज्योतिष शास्त्र की है। दरअसल कुछ लोग 2 महीने का क्रैश कोर्स करके ज्योतिषी बन जाते हैं और सिर्फ ज्योतिष बनते नहीं है, लोगों का भविष्य बताना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली में ज्योतिष शास्त्र भविष्य बताने का मैकेनिज्म है ही नहीं। वो सिर्फ एक मैप बनाता है, आपको रास्ता दिखाता है, एक प्रॉपर साइंटिफिक या मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू। अब आप खुद सोचो, एक मैथमेटिकल टॉपिक को समझने के लिए लगभग 1 साल से ज्यादा लग जाता है, और इतना जटिल गणित समझने में कुछ लोगों को केवल 2 ही महीने लगते हैं। वो 2 महीने में ज्योतिष शास्त्र के महारथी बन जाते हैं, खुद को गुरु, आचार्य या ज्योतिषी बोलना शुरू कर देते हैं। ज्योतिष जो होती है ना, इसकी विद्या बचपन से शुरू हो जाती है। इसकी जो एजुकेशन है वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। आप 1-2 महीने में बेसिक हो सकता है कि समझ जाओ, कुंडली बनाना सीख जाओ। अब कुंडली बनाना और पढ़ना 2 अलग अलग चीजें हैं। बस इस 2 महीने के कोर्स के कारण ही ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिषी बदनाम हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है धीरज जोशी और मैं आज आपको इस वीडियो में ज्योतिष शास्त्र का बेसिक फाउंडेशन समझाऊंगा, बहुत आसान और सरल भाषा में। मगर सिर्फ इतना जानने के बाद आप किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब पहले तो समझते हैं कि ज्योतिष शास्त्र करता क्या है। आप अपने मोबाइल में गूगल मैप्स यूज करते हो एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए। जब आप अपना डेस्टिनेशन भरते हो, अपनी करंट लोकेशन भरते हो, तो वो एक मैप बना देता है। उस मैप में वो आपको 2-3 रास्ते दिखाता है। उन रास्तों के बीच में क्या क्या दुकानें आएंगी, कौन सा मॉल आएगा, किस रास्ते पे कंजेशन है, किस रास्ते पे ट्रैफिक खुला हुआ है, वो सब कुछ दिखाएगा। अब किस रास्ते को चूज करके आपको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है, ये आपकी मर्जी है। और ये आपकी मर्जी जो होती है, ये आपके कर्म बनते हैं, और आपके कर्मों से ही आपका भविष्य या नियति निर्धारित होती है। तो ज्योतिष जो है वो भविष्य नहीं बताता, ज्योतिष एक रास्ता दिखाता है। भविष्य आप अपना खुद लिखते हो। ज्योतिष विद्या की हम जब बात करते हैं तो पहला शब्द हमारे दिमाग में आता है कुंडली। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होते समय उस जगह से आसमान में तारों की या नक्षत्रों की या ग्रहों की स्थिति क्या थी, अगर वो स्थिति को पहचान लिया जाए तो आपके जीवन का एक ब्लूप्रिंट बन जाता है। और इसी ब्लूप्रिंट को बोलते हैं जन्म कुंडली। तो जन्म कुंडली का मतलब आपके जीवन का पैटर्न, आपका फ्यूचर नहीं। जन्म कुंडली कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देती है, जैसे आपका स्वभाव कैसा होगा, किस समय आपके जीवन में कौन सी ऊर्जा सक्रिय होगी, किस क्षेत्र में आपको काम करने में ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। एक एग्जाम्पल देता हूं। जब कोई खेती करता है तो वो सॉइल टेस्टिंग के लिए भेजता है। जब सॉइल टेस्ट होके आती है तो उसमें से बताया जाता है कि इसमें कौन सी फसल उग सकती है और कौन सी नहीं उग सकती। लेकिन अगर किसान मेहनत करे और थोड़े से उपाय करे तो वो कोई भी फसल उसमें उगा सकता है। तो सॉइल टेस्टिंग के बाद भी वो अपना फ्यूचर यानी वो अपना भाग्य बदल सकता है। अब मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाता हूं कि किसी भी जन्म कुंडली के या ज्योतिष शास्त्र के 5 स्तंभ होते हैं या 5 पिलर। पहला है भाव, दूसरा है लग्न, तीसरा है ग्रह, चौथा है दशा और एक और है गोचर। सबसे पहले समझते हैं कि ये भाव क्या होते हैं। आपने अपनी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में देखा होगा कि उसमें एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल होता है और उसमें खूब सारे बॉक्सेस होते हैं। वो टोटल 12 बॉक्सेस हैं। ये 12 बॉक्सेस ही हमारे जीवन के 12 भाव हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द हमारा जीवन चलता है। भाव कौन से हो सकते हैं? जैसे आपका पैसा और परिवार, आपकी शिक्षा और आपकी स्किल्स, आपकी सेहत, आपकी शादी, ये सारे भाव हैं। तो कुल मिला के भाव का मतलब है आपकी लाइफ के डिफरेंट जोन्स। अब 12 बॉक्सेस और 12 भाव, यानी कि एक बॉक्स में आएगा एक भाव। मगर ये पहला भाव कौन से बॉक्स में आएगा, ये कैसे पता चलेगा? इसका जवाब देगा आपके लग्न की राशि। अब लग्न का मतलब हुआ कि एक बच्चा जब पैदा हुआ तो उस जगह से उस समय में पूर्व दिशा की ओर
कौन सी राशि निकल रही थी या कौन सी राशि थी, वही राशि उसके लग्न की राशि कहलाएगी। और इसी लग्न की राशि से पहला भाव शुरू होगा। अब हर राशि का एक स्वामी होता है, वो स्वामी होता है ग्रह। मगर राशियां 12 और ग्रह हो गए 9, तो कुछ राशि में जो ग्रह स्वामी ग्रह होते हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे कन्या राशि का स्वामी हुआ बुध, उसके बाद आएगी तुला राशि जिसका स्वामी होगा शुक्र। ऐसे करके पूरी 12 राशियों तक वो जितने भी भाव हैं उनको भर दिया जाएगा। अब ये जो चार्ट है ये हमेशा के लिए फिक्स्ड है, ये परमानेंटली फिक्स्ड है आपके लिए। लेकिन अभी ग्रहों का काम पूरा नहीं हुआ। अब हमें ये देखना है कि जिस वक्त आप पैदा हुए या एक बच्चा पैदा हुआ उस वक्त एक्चुअल में ग्रहों की स्थिति क्या थी, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में था। अब किसी भाव में एक ग्रह होगा, किसी भाव में 2 ग्रह भी हो जाएंगे और किसी में 2 से ज्यादा 3 या 4 भी हो सकते हैं। जब एक ही घर या एक ही भाव में 2 या 2 से ज्यादा ग्रह होते हैं तो यही कुछ ग्रह मिल करके कुछ योग बनाते हैं। जैसे अगर किसी के 10वें भाव में या 10th हाउस में बुध और सूर्य है तो ये दोनों मिलकर के बुध आदित्य योग बनाते हैं। अब आपको लग्न से स्टार्ट हुआ भाव के अंदर बैठे हुए ग्रहों के साथ चलती हुई राशियां, उनके स्वामी, ये सब एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ भी आप किसी जातक या किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को थोड़ा बहुत गेज कर सकते हो। और ये 2 महीने का जो कोर्स करके पंडित बनते हैं ना, वो यही करते हैं। बस इतनी ही समझदारी, इतना ही ज्ञान लेकर के लोगों का भविष्य बताना शुरू कर देते हैं। मगर ये इतना आसान है ही नहीं कि इसको आप 2 महीने में सीख सको या फिर किसी AI का सपोर्ट लेकर के आप इसके बारे में जान सको। ऐसा क्यों, ये मैं आगे आपको अच्छे से समझाता हूं। एक एग्जाम्पल लेते हैं मेरी ही कुंडली का। मेरे लग्न में कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी है बुध। ऐसे में मेरी जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए वो थोड़ी शर्मीली होनी चाहिए, थोड़ा झिझक के बात करने वाला। शरीर मेरा दुबला पतला, थोड़ा लीन बॉडी होनी चाहिए। मगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन हूँ। मुझे किसी के सामने बोलने में कोई झिझक, कोई शर्माहट होती ही नहीं है। और ना ही मेरा बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लीन और या फिर मैं बहुत ज़्यादा दुबला पतला हूँ। फिर क्या हुआ, ज्योतिष शास्त्र से गलती हो गई? नहीं, ये आधे ज्ञान के साथ में बताई गई पर्सनैलिटी है। लग्न का स्वामी आपकी पर्सनैलिटी पर तभी असर डालेगा जब वो बहुत न्यूट्रल स्थिति में हो, यानी कि उसके ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्रह हो ही ना, कोई और दूसरा ग्रह उस पर अपना असर ना डाल रहा हो। मेरी कुंडली में सूर्य 7वें घर में बैठा हुआ है जो मुझे बोलने में बहुत निपुण बनाता है। मंगल और चंद्रमा मेरी कुंडली में 3रे घर पे यानी 3रे स्थान पर बैठे हुए हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, परमोटेशन कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे एक व्यक्ति की सिर्फ पर्सनैलिटी गेज करने के लिए। ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आप सिर्फ 2 महीने में इसको समझ लो। अब मेरी कुंडली में कन्या लग्न होने के बावजूद, स्वामी बुध होने के बावजूद भी मेरी पर्सनैलिटी जस्ट ऑपोजिट है। रीजन भी, जो बाकी के ग्रह हैं अगर वो बहुत ही मजबूत स्थिति में हो तो वो स्वामी ग्रह यानी कि आपके लग्न की राशि के स्वामी ग्रह की जो क्वालिटीज होती हैं या फिर जो उनके इफेक्ट्स होते हैं उनको दबा सकती है। अब हम बात करते हैं यहां से दशाओं की। दशाओं से पता पड़ता है कि कब आपके जीवन में क्या इफेक्ट आएगा। इसको ऐसे समझो कि आपकी कुंडली में पूरे 9 ग्रह हैं, लेकिन एक टाइम पे एक फेज को केवल एक ही ग्रह हैंडल करेगा। वो उस कुंडली का बॉस होगा उस टाइम पे, और उस ग्रह के असर आपके लाइफ के उस फेज में बहुत ही विजिबल तरीके से आपको दिखाई देंगे। अब इन दशाओं के भी 3 लेवल्स होते हैं। पहली है महादशा, इसका जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम 6 साल से लेकर के 20 साल तक जाता है। फिर आती है अंतरदशा, ये महादशा के अंदर चलने वाली दशा है जो कुछ महीनों से लेकर सालों तक हो सकती है। यानी कि महादशा डिसाइड करती है कि आपके जिंदगी का ओवरऑल डायरेक्शन क्या होगा या कैसा होगा। और अंतरदशा ये बताती है कि एक पर्टिकुलर फेज में कब क्या चीज बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। इसके बाद आती है प्रत्यांतर दशा जो कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक चलती है। ये बेसिकली आपके महीने में आने वाली चीजों का एक टेबल बना देती है। अभी जो दशाएं होती हैं ये रैंडमली उठा करके नहीं बनाई जाती। आपके जन्म के समय में चंद्रमा कौन से नक्षत्र पे था, उसका स्वामी ग्रह कौन सा है, उस स्वामी ग्रह की दशा आपकी महादशा बन जाती है।
एक एग्जाम्पल देता हूं समझाने के लिए। मान लीजिए कि आपका जन्म जब हुआ तब चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में था। अब मृगशिरा नक्षत्र का जो स्वामी है वो है मंगल। तो आपके जीवन की जो शुरुआत होगी वो मंगल की महादशा से होगी। अब मंगल की जो दशा होती है वो चलती है 7 साल की। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि चंद्रमा उस नक्षत्र का कितना % रास्ता कवर कर चुका है, और जो बची हुई अवधि होगी, जो बचा हुआ समय होगा, उतने सालों की आपकी पहली महादशा होगी। उसके बाद क्रम अनुसार ये दशाएं बदलती जाएंगी। ये दशाएं जो हैं वो इंसान के अंदर के सच को बताती हैं, जैसे कि कोई भी इफेक्ट जिंदगी में क्या आएगा और कब आएगा। और इसी के बाद आता है गोचर। गोचर से पता पड़ता है कि वो इफेक्ट कैसे आएगा। गोचर का मतलब है कि अभी इस वक्त प्लैनेट का मूवमेंट क्या है, इस वक्त आकाश में कौन सा ग्रह कहां पर है। गोचर आपकी छोटी छोटी चीजें कंट्रोल करता है, जैसे आपका मूड। आप कहीं पे काम मांगने जा रहे हो तो आप वहां पे कैसे बात करोगे, आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा। ये छोटी छोटी चीज जो है ये करंट में अभी आकाश में ग्रह की स्थिति क्या है वो देख करके बताया जा सकता है। तो अब आप देखो, लग्न, ग्रह, भाव और गोचर ये केवल फाउंडेशन है ज्योतिषी का। यहां से एक्चुअल में ज्योतिष शास्त्र शुरू होता है। जब तक एक ज्योतिषी इस बेसिक फाउंडेशन को नहीं समझेगा, जब तक वो गोचर, दशाओं और लग्न को मिला करके एक प्रेडिक्शन नहीं देगा, और प्रेडिक्शन बोल रहा हूं मैं, फ्यूचर टेलिंग नहीं, जब तक वो ये सारी चीज़ों को मैच नहीं करेगा, इसके कॉम्बिनेशंस नहीं बनाएगा या उसको आते ही नहीं होंगे, तब तक वो आप तक सही इंफॉर्मेशन दे ही नहीं पाएगा। ज्योतिष शास्त्र कोई चमत्कार है ही नहीं, और ना ही ज्योतिष शास्त्र डराता है। वो सिर्फ आपको आपकी जिंदगी का एक मैप बना करके देता है, एक रूट बना के देता है, जिसमें सारी चीजें बता देता है कि रास्ते में कौन सी दुकान आएगी, रास्ते में कौन से होटल्स आएंगे, किस होटल में रुकना है नहीं रुकना है, ये आपकी इच्छा, और अंततः आप ही की इच्छा आपका भविष्य बनती है। ज्योतिष शास्त्र के बारे में मैं इससे ज़्यादा आपको बताना नहीं चाहता एक ही वीडियो में, क्योंकि जितना मैं आपको और बताऊंगा, टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आगे पाठ और पीछे सपाट हो जाएगा। बस अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको आगे चल के कोई ऐसा 2 महीने का क्रैश कोर्स किया हुआ ज्योतिष शास्त्री या ज्योतिषी मिले जो आपको बहुत कॉमन फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में बता रहा हो, तो या तो उसे मुझसे कनेक्ट करा देना या उसको मेरा नंबर दे देना। हो सकता है कि वो कुछ मुझसे सीख ले और मैं कुछ उससे। और हाँ, अगर आपके मन में कोई डाउट है या आप ज्योतिष शास्त्र या वास्तु शास्त्र से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में समझना चाहते हो, तो इस कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको किस टॉपिक पे चर्चा करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसान भाषा में वो टॉपिक समझा पाऊं।